तो चलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का दूसरे का छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले मैंने 5.1, 5.2 और 5.3 ये मैं करा रहा हूँ। 5.1, 5.2 पूरा मैंने करा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से वीडियो देखें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक देखिए, दिया हुआ है a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 दिया हुआ है और SN दिया हुआ है। SN बराबर दिया हुआ है 90। ठीक है, तो n हमको बताना है और क्या बताना है बच्चों, AN बताना है। ठीक है, ये बताना है। ठीक, तो हम फार्मूला देखो लगाएंगे, SN वाला ही लगाते हैं। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, SN कितना बच्चों 90 है, तो 90 ऐसे रख देते हैं। n नहीं पता है, n ज्ञात करना है तो n/2 ऐसे रखते हैं। 2 a प्रथम पद पता है 2, तो उसकी जगह पे 2 हो जाएगा। n-1 d देखो कितना पता है, 8 पता है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, फिर ध्यान दें, n/2 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चों। इसका अंदर गुणा करा लो तो 8n-8 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक, फिर देखें आगे, इसको अभी इधर ले आओ तो 90 गुणे 2 हो जाएगा बराबर n। ठीक है, ये देखो 8n है और -8 और 4 है, तो यहाँ पर क्या जो है 8n और माइनस हो जाएगा 4 ऐसे। ठीक है, n इसमें से दोनों में से 4 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 2n और -1 ऐसे बचेगा, और यहाँ पर 90 गुणे 2। ठीक है, 4 इधर है, इसको इधर भेजेंगे तो बटे में 4 हो जाएगा, और n ब्रैकेट में 2n -1 इधर बचेगा। ठीक, 4 से देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काट लो, यहाँ 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 45 आ गया, और इसका अंदर गुणा करा लो तो 2n का n में गुणा कराएंगे तो 2n का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बच्चों n हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो गया। फिर देखो क्या करेंगे, 45 को भी इधर लेके चले आओ, तो इसको ले सकते हैं 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक, 45 दूना होता है 90। अब 90 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि गुणा करने पे 90 आए और घटाने पे 1 आ जाए। ठीक है, तो ये आपको सोचना होगा, यहाँ पर 90 का ऐसा गुणनखंड करना होगा, ठीक है, कि गुणा करने पर 90 आए और जोड़ने पे घटाने पे, सॉरी क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटाने पे देखा जाएगा 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो सकता है वो हो जाएगा 10 9 90 होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो इधर 90 है, 10 9 90 हो जाएगा, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, जो कि हमें चाहिए था वही चीज़ आ गया। तो 2n स्क्वायर ऐसे रखेंगे, माइनस 10 माइनस 9 लिख देंगे बच्चों n और माइनस 45 ऐसे। ठीक, 2n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10, ये n इधर आएगा तो माइनस n हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक, इन दोनों में से ले लो कॉमन 2n, तो बचेगा n और माइनस हो जाएगा 2 × 10 ऐसे हो जाएगा। इन दोनों में से 9 कॉमन ले तो n माइनस हो जाएगा 9 × 45, तो ऐसे हो गया। n-1 यहाँ पर है, n-1 यहाँ पर, n-5 सॉरी n-5 यहाँ पर है, n-5 यहाँ पर है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो n-5, और यहाँ कर बचेगा 2n बचेगा और प्लस 9 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो गया। अब फिर देखें, n का मान याद करने के लिए एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस वाले फैक्टर को। ठीक है, तो n-5 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक, 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा -n हो जाएगा, और n बराबर -9/2 हो जाएगा। ठीक, जो कि हो जाएगा अमान्य। ठीक है, अमान्य क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि n का जो मान होगा वो हमेशा प्लस में आएगा और इंटीजर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, कभी भी ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, भिन्नात्मक नहीं आएगा, तो इसलिए ये अमान्य हो गया। ठीक, तो n का मान 5 आ गया, एक हमारा आंसर तो आ गया। अब हमें पता करना है an, तो an के लिए लगाएंगे फार्मूला an बराबर a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। a का मान यहाँ पर दिया गया है 2,
और हो जाएगा n, अभी हमने निकाला 5 - 1 और d हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और गुणे 8 हो जाएगा 2 और प्लस 8 चौक 32 बराबर हो जाएगा बच्चों 34। ठीक, तो यहाँ जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 34 आ गया। तो इस तरीके से कह सकते हैं। अतः ये लाइन लिख देंगे आप लोग के लिए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लोग आंसर ही सबसे पहले ध्यान में आता है। तो n बराबर कितना आ गया 5 और an बराबर कितना आ गया 34। ठीक, ये दो आंसर यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे तो एग्जामिनर या कोई भी लोग होता है तो उसको इससे सारी आंसर तुरंत दिख जाएगा, जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। चले अगला क्वेश्चन देखें। 7 नंबर है। इसमें दिया हुआ है, ऐसे लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर 8 और an बराबर दिया हुआ है 62 है और n बराबर दिया हुआ है 210। पता क्या करना है, पता करना है n, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और d पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। an बराबर दिया तो हम लिखेंगे इसको an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा। an कितना दिया हुआ 62 और a है 8 और प्लस n - 1 और d नहीं पता है तो d ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर 62 - 8 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे और n - 1 इंटू डी ऐसे रखेंगे। तो 62 में से 8 घटाएंगे, बचेगा यहाँ पर 8 4 12 अर्थात 54 बच जाएगा। तो n - 1 इंटू डी को ऐसे ही रहने देंगे। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, फिर आगे देखें। हो सके बच्चों आपको कुछ धुंधला दिख रहा हो, लेकिन देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर देखें हमें और दिया हुआ है एन दिया हो, तो एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, ध्यान से देखें एन बराबर दिया हुआ है 210, तो 210 हो जाएगा। n/2 को ऐसे रखें 2, a की जगह पे हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ पर देखो बच्चों n - 1 इंटू डी, अभी हमने समीकरण 1 में निकाला तो इसके जगह पर रख देंगे 54, इसको 54 रख दिया। अब ये कैसे गायब हो गया, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन इसमें लिख देंगे n - 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो अब देखो 210 गुणे 2 हो जाएगा बराबर n 8 × 16 हो जाएगा और प्लस 54। ठीक, n और 6 4 10 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। ऐसे इधर 210 और गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, तो 210 गुणे 2 और इधर बटे में हो जाएगा 70 n। ये देखो 0 0 से कट गया, 7 3 21 3 दूना 6 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक, n बराबर 6 आ गया बच्चों, एक आंसर आ गया। d की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फार्मूला फिर लगाएंगे an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, तो an दिया गया है 62, उसकी जगह पे 62 रखेंगे, 8 प्लस n की जगह पे 6 हो जाएगा -1 और d तो ज्ञात ही करना है, ऐसे रहने देते हैं। तो 62 ये इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5, d हो जाएगा। इसको 8 4 12 और यहाँ पर बचेगा 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 इधर भेजेंगे, 54/5 हो जाएगा, d बराबर इतना हो गया। ठीक है, अतः यहीं पर उसका पूरा उत्तर लिख देंगे। अतः कह सकते हैं कि n बराबर 6 एंड d बराबर हो जाएगा 54/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अगला देखते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों 8 नंबर है। 8 नंबर में दिया हुआ है, दिया है an बराबर 4 और d बराबर दिया है 2
और दिया हुआ फिर एन बराबर -14। तो यहाँ पर पता करना है एन बराबर और है ए बराबर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें पता करनी है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखें इसको सॉल्व करते हैं। ए एन दिया हो तो ए एन का फार्मूला लगाते हैं, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 4 और ए की जगह पे बच्चों ए ही रखते हैं और प्लस एन को एन तो दिया ही नहीं तो एन -1 और डी दिया हुआ है 2। तो ऐसे कर लिया, ठीक है। 4 ऐसे लिखा, यहाँ पर हो जाएगा ए और इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखो 4 बच्चों हो जाएगा, ये -2 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे a + 2n हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो गया बराबर a + 2n। a बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2n बराबर a हो गया। समीकरण नंबर बच गया। इसको हम समीकरण बना लेते हैं 1, ठीक है। a बराबर इतना निकाल लेते हैं। अब फिर देखो एस एन बराबर निकालना होगा तो एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। एस एन बराबर दिया हो -14 तो -14 यहाँ पर रखेंगे। एन का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे रखो 2, ए को अभी रहने दो ऐसे, n-1 और डी की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ऐसे, ठीक। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो 2 इधर गुणा में भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा तो 14 × 2 हो जाएगा, ठीक। बराबर n 2a प्लस इसका अंदर गुणा करा लो तो हो जाएगा 2n और -2 हो जाएगा, ठीक। अभी बच्चों ये कॉमन भी हो जाता और कट भी जाता, तो चलो कॉमन ही ले लेते हैं, n को ऐसे ही रहने देते हैं। 2 सभी में से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या a + n-1 ऐसे बचेगा, ठीक है। -14 और गुणे 2 दोनों तरफ है, कट जाएगा तो बचेगा -14 और यहाँ पर n। अच्छा a की जगह पे यहाँ पर देखो ध्यान से, a की जगह पे यहाँ समीकरण 1 से 6 - 2n रख सकते हैं तो इसकी जगह पे रखते हैं 6 - 2n और प्लस हो जाएगा n-1, ठीक है। ऐसे ही a की जगह पे 6 - 2n रखा है और n ऐसे ही रहने दिया, -1 ऐसे ही रहने दिया है। n को अभी ऐसे रहने दो, 6 - 2n और प्लस n तो यह हो जाएगा -n बचेगा। अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ 6 है -1 तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। तो ये ऐसे हो गया और -14, ठीक है। अब फिर देखो अंदर गुणा कराते हैं तो 5n और -n² हो जाएगा, -14। इसको सभी को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा n² -5n और -14 हो जाएगा बराबर 0। अब ये बच्चों द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे n का मान, ठीक है। देखिए बच्चे अब की बार यहाँ पर क्या है n बराबर है, यहाँ देखें यह लास्ट में अचर पद कितना है 14 है, ठीक है। और उसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि 14 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि घटाने पे माइनस है तो घटाने पर 5 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर 14 अगर देखें तो 7 दूना 14 होता है ना बच्चों, 7 का 2 में गुणा कराएंगे 14 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ काम बन जा रहा है। तो n² ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे 7 - 2 n ऐसे हो जाएगा -14 ऐसे, ठीक। इसको देखें n² -7 n और इसका इस माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस और इसका n भी आएगा तो 2n हो जाएगा और -14 और बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे n तो n -7 बचेगा, 2 हो जाएगा n -7 बचेगा बराबर 0, ठीक। फिर देखो क्या हो जाएगा n -7 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, n -7 और n + 2 बचेगा बराबर 0। अब इसको दोनों 0 के बराबर रखेंगे तो n -7 बराबर हो जाएगा 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर n + 2 बराबर 0 और n बराबर क्या हो जाएगा -2 जो कि हो जाएगा अमान्य, ठीक है। तो n का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक।
n बराबर ये 7 लिया जाएगा। ठीक, अब देखो n का मान हमें क्या पता करना था, हमें a भी पता करना है। n निकल गया है, a पता करना, तो n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे यहीं पर n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर देखें 6 माइनस 2n और बराबर a है, a माइनस 2 और n का मान 7 हो जाएगा बराबर a, तो 6 माइनस 14 और बराबर a हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -8, तो a बराबर कितना हो गया, -8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हो जाएगा a बराबर -8 और n बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन 9 नंबर है। a बराबर 3, n बराबर 8, ये चीज़ दिया हुआ है और दिया हुआ है s बराबर 192। ठीक, d पता करना है। वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में यहाँ पर हो जाएगा s बराबर n/2 और a प्लस an का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला जिसमें पहला पद और लास्ट पद दिया रहता है। ठीक है, ये फार्मूला लगा लेंगे, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 192 बराबर n की जगह पे 8 हो जाएगा और बटे 2 और a 3 प्लस an हो जाएगा ऐसे। ठीक, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 192 4 3 प्लस an हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को इधर भेज देंगे, 192 और बटे हो जाएगा 4 3 प्लस an। ठीक है, 4 से काटो इसको, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 8 32, 48 आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस an। ठीक है, तो 48 ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा an। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, an बराबर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब an बराबर 45 आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, d का ज्ञात करना है। तो अब ये क्या करेंगे, an का फार्मूला लगा देंगे, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना आ जाएगा 45, a की जगह पे 3 और प्लस n अभी हमने निकाला है, n दिया हुआ है 8 -1 हो जाएगा और d की जगह d ही रहेगा क्योंकि d ही तो निकालना है। तो 45 - 3 हो जाएगा बराबर 8 - 1 7 हो जाएगा 7d। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42 और 7d, तो ये क्या हो जाएगा 42 / 7 और बराबर d हो जाएगा, तो 7 छक 42, तो d = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, d = 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हो यल बराबर दिया हो 28, ऐसे लिख लेंगे, दिया है यल बराबर 28 दिया हुआ है, यस बराबर दिया हो 144 और कुल पद हैं अर्थात n दिया हुआ 9। ठीक है, a ज्ञात करना है। ठीक, तो वही फार्मूला ही लगाएंगे, लिख लेंगे यहाँ पर यल दिया हुआ, यल का मतलब बच्चों an ही दिया हुआ है। ठीक है, यही वाला फार्मूला ही, तो ये जो है s बराबर n/2 और ये होता है a और प्लस यल, an की जगह पे ही, जैसे an भी ये 9 पद होता है और ये 9 पद को लास्ट पद भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखें n/2 अर्थात यहाँ जगह 9/2 a ऐसे ही और लास्ट पद 28 हो जाएगा ऐसे, और यस हो जाएगा 144 × 2 और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 9 a + 28 ऐसे हो गया। ठीक है, 3 से इसको काटे करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24। ठीक, फिर 3 से काटो तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 अर्थात यहाँ होगा 16 बराबर a + 28, तो 16 - 28 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा a। अब 28 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ होगा 1, तो a बराबर कितना हो गया -12, जो कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने
प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का पूरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ देखो 16 दूना 32 ये चीज़ मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 में से घटाएंगे 28, तो 32 में से 8 घटाएंगे, 28 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कभी कभी, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो 636 का योग प्राप्त करने के लिए, अर्थात यहाँ पर जो दिया हुआ है यसियन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 636। चौथा में लिखेंगे दिया है यसियन बराबर 636। ठीक, AP दिया हुआ था, तो AP दिया हुआ है AP 9, 17, 25 ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है। तो AP का प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सार्वंतर कितना हो जाएगा? 17 में से 9 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 8, तो D बराबर आ गया 8। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए, अर्थात यन पूछ रहा है। ठीक है, यन बताना है। तो देखो फार्मूला लगाएंगे, यन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यन यहाँ पर दिया हुआ 636, तो 636 रखेंगे, n/2 इसको रख लेंगे क्योंकि n नहीं पता है। 2 प्रथम पद 9 हो जाएगा, n-1 और d हो जाएगा 8। ठीक, बराबर n/2 यहाँ पर हो जाएगा 18 और प्लस 8 -1 ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसमें से देखो हम ले लेते हैं 2 कामन ले लेते हैं, तो n/2 ऐसे रहेगा, इसमें से 2 कामन लेंगे तो हो जाएगा 2 9 18 और प्लस 2 चौक 8 n-1 ऐसे हो जाएगा। ठीक, 636 ऐसे 636 ये कट गया तो ये हो जाएगा। अब देखो n 9 प्लस हो जाएगा 4n - 4 ऐसे 636। ठीक है, ऐसे रहने दो। फिर देखो n 4n 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक, 636 ऐसे रहा। इसका अंदर गुणा करा लेंगे तो 4n का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5n हो जाएगा और इधर 636। अब 636 को भी इधर लेके चला आता हूँ तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर हो जाएगा 0। अब इस तरीके से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके n का मान निकालना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ऐसा करना होगा कि इसको एक होता है श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है और एक तो वैसे ही होता है कि 636 का गुणा कराओ 4 से, फिर उसका फैक्टर करो कि घटाने पे 5 आवे, उसका ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे 5 आवे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, श्रीधराचार्य का सूत्र लगा रहा हूँ। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने के लिए हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा -36। यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण में आप पढ़े होंगे बच्चों, ax² + bx + c से तुलना करने पर a बराबर इतना हो जाता है, b बराबर इतना, c बराबर इतना हो जाता है। तो यहाँ पर जो निकलता है वो निकलता है x बराबर, या यहाँ पर x नहीं लेंगे, यहाँ पर n लिखेंगे। तो n ये फार्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपान होता है 2a। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, b = 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में b² अर्थात 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना हो जाएगा 4 और c हो जाएगा बच्चों -636 ऐसे हो जाएगा और अपान पूरे का हो जाएगा 2a मतलब 2 × 4 हो जाएगा। ठीक,
ऐसा हो गया। फिर देखें बराबर -5 ऐसे रहने दें, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और गुणे 636 और यहाँ पर रूट लग जाएगा और बटे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 25 और इसका पहले 636 और 16 का गुणा करा लो। देखो कराते हैं, 6 चौक 36 हासिल 3, 6 3 18, 18 2 20 21 हो गया और 6 चौक 36, 36 2 38 हो जाएगा और 6 3 6 ऐसे हो जाएगा। तो 6 7 8 3 11 हो जाएगा और 6 3 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1176 और 1176 इसका गुणा कराने पे आया हुआ है और 25 इसमें जोड़ लेंगे, तो 25 इसमें जोड़ भी लो तो हो जाएगा 6 5 11 के 1, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, अर्थात 10,201 हो जाएगा। बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 10,201 और बट्टे जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा बराबर। ठीक है, -5 और प्लस अंडर रूट में 10,201, जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे 10,201 का। ठीक है, तो वर्गमूल मुझे उम्मीद है कि आपको वर्गमूल निकालना आता होगा। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल जो हो जाएगा बच्चों वो 101 हो जाएगा। तो -5 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस ये 101 हो जाएगा और बट्टे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, एन के बराबर आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, एन के बराबर अब एक बार प्लस साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ पर बच्चों ये वाला ध्यान देंगे, प्लस चिन्ह ये वाला लेंगे, देखो ये माइनस हटा देंगे और ये वाला प्लस लेंगे, तो -5 और प्लस 101 बटे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 प्लस 101 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये एन बराबर निकल रहा है प्लस चिन्ह लेने पर। तो देखो 101 -5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 96 बटे 8, तो 1 और 8 दूना 16, तो एन बराबर हो गया 12। ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पे देखो क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह लेने पर तो एन इक्वल टू हो जाएगा -5 और -101 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा 8, तो -106 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देखिए -5 -101 -106 हो गया, जो कि एन की वैल्यू आई हुई। क्या ये मान मान्य होगा, नहीं मान्य होगा, ये अमान्य होगा। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक भी है और भिन्नात्मक भी है। ठीक है, हम लिखेंगे चूँकि एन का मान ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे तो एन बराबर कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, एन बराबर 12 होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया हुआ इतने सारे सवाल आपको समझ में आ गए। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से आप फिर देखेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।